बुत में है अल्लाह। भाई स्क्रीन में अल्लाह देखिए, आप हर स्क्रीन में जगह देखिए। है, तो अल्लाह को क्या जरूरत है किसी बुत में जाने की? अरे हर अल्लाह को जगह है कैद तो होने बुत की में भी जरूरत है, क्या है बोलिए भाई? ना। हर जगह कैद मतलब बुत के अंदर जाने की जरूरत ही क्या है भाई, कैद में जाने की? हाँ। अरे बुत अल्लाह तो हर जगह है आजाद है तो ना। बुत में भी है, बोलिए ना। बुत में जाने बुत की क्या, में बुत क्यों में बोलूं? है, हेलो, जाने की क्यों रॉय भाई, जरूरत रॉय है। भाई, रॉय भाई, एक सेकंड, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए। बुत में हम्म। क्यों है बोलो? मैं मंदिर में हूँ बोलूंगा, मंदिर में हाँ है मंदिर बोलूंगा, में मंदिर है। में है? बुत में अच्छा नहीं। मंदिर में है, अच्छा मंदिर में है, हाँ हाँ मंदिर मंदिर में में है। है, हर है, जगह बस। मीन्स मंदिर में भी अच्छा हो मंदिर सकता में है, तो क्यों, मस्जिद में भी हो तो आप सकता है। मस्जिद छोड़ के कल से मंदिर में नमाज पढ़ना चालू करेंगे? पढ़ना चालू कर दूंगा, आप बुत हटा दीजिए, मैं नहीं बुत में मंदिर की कर तरफ सकते। अपना हर अपना हर पढ़ नमाज सकते मंदिर की हैं। तरफ रुक करके देखिएगा। नहीं हम्म। भाई कर सकते हमारे, ला, भाई ला। एक सेकंड, एक जने जवाब दीजिए, सवाल कीजिए, मैं उसका जवाब दे लूंगा, वो बेहतर रहेगा। मैं उनका जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल कर रहे हैं, आपका दे रहा हूँ, तीसरा बंदा कर रहा है, तीसरे का दे रहा हूँ, चौथा चैट में पूछ रहा है। किस किस का आप जवाब दूं जवाब भाई? दे ही नहीं रहे हैं, आप जवाब दे ही मैं नहीं रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ, पहली आप बात ये है, करिए नहीं दे पूरा। रहे हैं आप। भाई सनातन जी भाई, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो पूरे सवालात आप ही करिए, आपके जवाब आज देते रहूंगा मैं। रॉय भाई को म्यूट कर दीजिए, ठीक है? पूछिए आप मुझसे। अभी सवाल समझ गए, अब जवाब दीजिए। मंदिर में नमाज पढ़ी जा सकती है, हम्म। यहाँ की शर्त यह है कि वहाँ कोई बुत ना हो, जैसा कि मैं आपको कंडीशन बता चुका हूँ। मंदिर हो या क्यों भाई, मस्जिद क्या पढ़ हो गया, सकते हैं। क्या हो गया? अभी तो मैंने बोला ना, मंदिर में पढ़ अल्लाह सब ना पढ़ो। आजाद है, आप उसे बुत में क्यों कैद कर रहे हो? कैद में क्यों करना तो चाहते हो मंदिर भाई? में, अल्लाह तो तो हर मंदिर जगह में है। क्यों कैद हो रहा है? तो आपके अल्लाह मंदिर में क्यों कैद मंदिर हो में रहे हैं कैद नहीं फिर? हो रहा है, मंदिर मूर्ति में की नहीं है क्यों? मूर्ति। अरे एक मंदिर सेकंड, मंदिर में, क्या इसका है फिर? इसका मंदिर क्या है? अरे इसका क्लोज स्ट्रक्चर इसका नहीं है? एक। मंदिर कुछ मंदिर नहीं है क्लोज भाई। स्ट्रक्चर नहीं है? मंदिर अरे दरो इबादत गाह दीवार है है, उसमें, पढ़ सकते हो। दरो हाँ पढ़ सकते हो। दरो नहीं दीवार है नहीं वो, पढ़ सकते, नहीं दरो पढ़, दीवार। एक भाई सेकंड, सनातनी मौर्य जी, हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड। भाई सूरत तौबा रॉय आयत भाई, एक नंबर, सेकंड, मैं सनातनी भाई से सूरत जरा तौबा। कंप्लीट कर लूं। नहीं, आपका पहले मैं जवाब, सूरत तौबा आयत नंबर 108 अरे खोलिए। भाई दो दो बात कर रहे हो तो मुझे, मैं आपको ऑलरेडी बोल चाहूंगा, कोई एक बंदा आप ही आप कर लो तो कंप्लीट दूसरा आंसर दिए मैं भाई। बोलना मुझे पड़ेगा। बोलने दीजिए, आप मुझे बोलिए। बोलने भाई दीजिए। आप लोग डिसाइड कर लो भाई, मेरे से मैं जो मैं बात बोलूंगा, करेगा 10 मिनट मैं तक सिर्फ बोलूंगा। वही बंदा बात करे। एक बंदा पैक हो रहा स- है, दूसरा मुझसे सवाल कर रहा है। सैयद खान भाई, एक संदीपन जी सेकंड, बात करेंगे। रुकिए मैं रुकिए, बता प्लीज रहा हूँ। प्लीज संदीपन जी बात सुनिए, करेंगे, सैयद खान प्लीज जी रुकिए। बोलिए, उसका सवाल का जवाब दीजिए, मैं चुप रहता हूँ। किसका सवाल का जवाब देना है भाई? एक ही बंदा बात कर लो, कंप्लीटली बात कर लो, जो क्या 10 मिनट क्या में बात करे। मंदिर में दस नमाज मिनट पढ़ा जा सकता है? भाई रॉय भाई, 10 मिनट अगर मुझसे आप बात करना चाहो तो मुकम्मल आप बात हाँ करो। ठीक है, ठीक है, उसके अब बीच में आप किसी का अब दूसरा आप सवाल समय, नहीं होना चाहिए। जी समय बोलिए। ज्यादा हो रहा है, आप बोलिए। मंदिर में नमाज पढ़ सकते हैं, अब इसका जी जवाब पढ़ दीजिए, मैं सकते चुप हैं। रहता हूँ अभी। जी मंदिर में बेशक नमाज पढ़ी जा सकती है, विद एक ओनली वन कंडीशन कि वहाँ कोई भी मूर्ति ना हो। आप बोलेंगे मूर्ति क्यों ना हो, तो अल्लाह को मैं मूर्ति में कैद नहीं, आजाद रखना चाहता हूँ। आगे बोलिए। अल्लाह भाई बोल आजाद है, लिया। हर आपके जगह अल्लाह है। को एक सेकंड, मैं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने भाई दीजिए। अब फिर बीच में बोल रहे हैं, प्लीज ना बोलो ना, सूरत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। सूरत तौबा आयत नंबर 108 खोलिए। एक सेकंड, सूरह तौबा आयत नंबर 108। हाँ। एक ला सेकंड, एक तकुम सेकंड। ला तकुम फीही अबदा ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिनकुम अव्वली यौमिन। यहाँ अल्लाह ने अहक्कुन अहक्कु तक़ूम फी, ये शब्द आया वहां पे। ये खोलिए इसको फीह और रब्ब उसको पढ़िए। जाला, पूरा पढ़िए, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको सुना दूंगा। पढ़िए, सुन रहा हूँ मैं। पढ़िए फीह पढ़िए। जला, क्या? पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़ रहे थे ना, पढ़ो पढ़ो, पूरा कंटिन्यू करो, मैं आपको ट्रांसलेशन सुना दूंगा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है आपके पास। हाँ, यहाँ है, ला तकुम फीही अबदा लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालु युहिब्बून अन यतहहरू यतह यत यत यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुतहहिरीन। यहाँ सूरह तौबा आयत नंबर 108 पढ़िए। मुताहिरीन शब्द आया है, पढ़िए। 108 और 107 उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, पढ़िए। हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही?
आ रही आ रही आ रही है। आ रही है आपकी। मैं इसमें एक और प्रश्न मेरी सवाल आवाज आ रही है? लेता हूँ कंफर्म कीजिए आपके जरा। पास में, आप पूछ लीजिएगा। सबको आ रही है, सबको आ रही हाँ, है, आ रही क्लियर है, आपकी क्लियर आ आवाज रही आ है रही एकदम। है। शहीद भाई बोलिए। मैं एक अच्छा, मैं प्रश्न मैं कर मैं देता इसमें हूँ। कर देता हूँ। अच्छा, इसमें क्या है? हम्म, अब देखिए, तुम कभी भी भाई उसमें आपकी खड़े आवाज ना नहीं होना। आई। वह जी मस्जिद सही। जिसकी आधारशिला। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ आप रही इनको है भाई, दोबारा बोलिए मेरी बोलिए। आवाज तसल्ली के नहीं लिए आ रही? दोबारा बोलिए। आ रही है संदीप आ भाई रही जी, है आ रही है, भाई। इनकी तसल्ली के लिए दोबारा बोलिए। इन्होंने कहा हाँ, कि वही नमाज मैं को कह मत रहा हूं पढ़ो। कि या अच्छा, यहाँ बोलिए शब्द बोलिए। आया है, तुम कभी भी उसमें खड़े ना होना। वह मस्जिद जिसकी आधारशिला पहले ही दिन से तकवा पर रखी गई है, वह इसकी ज्यादा हकदार है कि तुम उसमें खड़े हो। उसमें ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अच्छी तरह स्वच्छ रहना पसंद करते हैं, और अल्लाह भी पाक साफ रहने वाले को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला इस आयत में जिक्र फरमा रहे हैं कि तुम मस्जिद को छोड़ करके किसी अन्य जगह में नमाज ना पढ़ो। मस्जिद को छोड़ करके किसी अन्य जगह में नमाज पढ़ने की मनाही सूरत तौबा आयत नंबर 108 में करी गई है। और ये कह रहे हैं कि मंदिर में नमाज पढ़ा भाई जा इससे सकता है, तो मैं कुरान की मानू या आपकी इनकी मानू? भाई भाई कुरान की ज मान रहा हूँ आप, मेरी नहीं। इस पे एक सवाल बनता है। आप जो ट्रांसलेशन बता रहे हैं, उस हिसाब हम्म, से अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि मस्जिद के अलावा कहीं पढ़ो न को। तो इसका मतलब ये भी निकल रहा है कि जो ग्राउंड वगैरह ईदगाह पढ़ते हैं वहां भी ना पढ़ो। वो तो मैं आप जो वीडियो मतलब बना बता करके रहे हैं दिया मुझे। हूँ। वो गुरुग्राम में जो नमाज में सड़क चेक करके नमाज पढ़ा था, उसमें यही आयत देखा कि मैंने जवाब दिया था मौलाना को। सड़क चेक करके नमाज पढ़ना हराम है अकॉर्डिंग टू दिस ओबरा आयत। जी, ओबरा जी, ओबरा भाई जी, मेरा पाक प्रश्न एक जगह का पूछ जिक्र किया लीजिए। गया था, वो भी तो बोलिए ना रॉय भाई। पाक मीन्स जहाँ हाँ, नापाकी पाक ना है हो। तो पाक किसे नापाकी ना कहते हो हैं और हमारे जिस रॉय भाई? नापाक किसे कहते हैं, जरा मुझे ये बोल दीजिए। पब्लिक भी समझ जाएगी और मैं भी समझ जाऊंगा कि आप नापाकी नापाकी को कैसा डिफाइन हाँ, कर रहे हो बुत और पाक को बुत कैसा। मैं- पाक वहां पे है जहाँ पे अल्लाह के सिवा अल्लाह की इबादत होती है, वो पाक है। और जहां अल्लाह के नहीं, सिवा गलत किसी बोल रहे और हो आप। की इबादत होती है, अगर मैं गलत दिखा बोल रहे दिया हो। तो अगर मैं दिखा दिया तो मैं तो इबादत। तब से दिखाया जा रहा हूँ। मैंने सवाल आपसे ये कहा कि नापाक किसे कहते हैं, पाक किसे कहते हैं। अब जैसा कि आपको बोलेगा कि भाई तो बंदा कुरान के नापाक है अनुसार नहा बताऊंगा गया। ना। नहीं, नहा इन के नमल आ मुस बोलता है बंदा। क्यों क्या? बोलता है वो? जैसा कि मैं बोला कि मैं नापाक हो गया भाई, मुझे गुस्ल की जरूरत है, तो ये बंदा क्यों बोलता है? नहीं, तो प्रश्न फिर का उत्तर गुसूल दें करके मेरा। वहां जहाँ पे एक सेकंड, हाँ, जब बोल जहाँ क्यों पे बोलता है? अगर नापाक का यही मतलब है, तो इन नमल मुशरिकून नजसुन में मुशरिक भी नापाक है, तो वहां ये क्यों नहीं कहा गया कि भाई तुम नहा करके मुशरिक घुस सकते हैं? तो नापाक का अर्थ कुरान में अलग लेना पड़ेगा ना। नापाक का अर्थ यह है जिसके अंदर तकवा ना हो, उसको नापाक कहा गया है कुरान में। हम्म। उतुल्लिम बाद जाली का जनीन। फिर ये शर्रुल बरिया कहा गया है काफिरों को, नापाक कहा गया है वहां पे। नापाक का हाँ मतलब भाई, है कि जो गुस्ल इस्लाम गुस्ल का भी मुसलमान ना तरीका हो, होता है काफिर ना। काफिर नापाक है। भाई नापाकी का मैं आपको बोल रहा हूँ ना। नापाकी को पाकी हासिल करने का एक गुस्ल सिस्टम होता है। वही अरे पूछ रहा गुस्ल हूँ मैं आपसे। वो तो ओबरा शारीरिक जी, यानी एक हेलो, एक प्रश्न आप इनसे कुछ कर कह रहे लीजिए हैं? मेरा। भाई भाई हाँ, एक बीके, प्रश्न इनसे मेरा प्लीज कर लीजिए। प्लीज एक से हो जाने दो। हाँ, प्रश्न पे आपसे मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं होगा। अरे आपसे नहीं कर रहा हूँ। सईद भाई, तुमसे नहीं कुछ कर रहा है। संदीपन भाई, ये जो सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ट्रेन में कहीं भी उठ के चढ़ के पढ़ने लगते हैं, वहां सब सब पाक होता है वहां पे? तो वो तो सड़क पे रोड पे इतना थूके आते हैं, कोई बीट करता है क्या हाँ, कहते हैं, वही बस तो वहां पाक मुसल्ला बिछा के शुरू हो जाओ। मुसल्ला बिछा के शुरू हो जाओ, चाहे वो कैसी भी जगह हो। हाँ भाई। भाई ये आपकी क्या हम्म, सनातनी भाई, ये हम्म। बात से आपकी एग्री करता हूँ कि जो सड़क होती है हम्म। वहाँ थूकते स्प्लिट करते हैं, टॉयलेट वगैरह करते हैं, वो चीज का उन्हें मतलब एहतराम करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि कहाँ पड़े तो बेहतर है। ये बात से आपकी एग्री करता हूँ। तब तो भी वहां पे नमाज कबूल है, और जबकि मस्जिद में नमाज नहीं नहीं पढ़ते हुए नहीं वह नहीं सामने नहीं से नहीं औरत भाई, वो औरत गधा और कुत्ता गुजर जाए, एक मिनट एक मिनट। अब मस्जिद के अंदर ही सब कुछ पाक है, वहां पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, वहां कुत्ता गधा और क्या एक औरत गुजर जाए तो आपकी नमाज टूट जाती है यार। ये क्या सामने बेहूदगी से है। सामने से सामने, हाँ सामने से ही। वही वो बताओ, तो मस्जिद पाक जगह है ना। बंदा भी, भाई बंदा भी गुजरा तो टूट जाती है बोलते हैं लोग।
भाई तो इतना कमजोर हदीस क्यों में ईमान? आया है। आपका नमाज नहीं इतना नहीं कमजोर, आपका मस्जिद इतना भाई, कमजोर। नहीं नहीं, एक सेकंड सुनिए ना भाई, हमारे सनातनी भाई। एक हदीस में ये यहाँ मौजू घुसर की आया बात है। नहीं। नहीं, हम्म। आपके जो गुजरने की बात, उसी का जवाब दे रहा हूँ मैं। एक हदीस में ये हम्म। आया है, हमारे रॉय भाई को पता होगा शायद, मेरे हिसाब से, कि अगर कोई बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह के कंटेंट से जुड़ चुका है, तो उसके सामने से ना गुजरो। क्योंकि उसकी, अगर मैं आपको हकीकत बता दूं, तो 40 साल भी अगर बंदा इंतजार करे उसकी नमाज होने में, तब भी आप ना गुजरो। ये जिक्र किया गया है हदीस में। इसमें गलत क्या है रॉय भाई, वो सॉरी, हमारे सनातनी भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतना मेरा कमजोर अल्लाह के नमाज क्यों है भाई? कॉन्टेक्ट को इतना तोड़ना कमजोर गुनाह क्यों है है? भाई। भाई वो नजर तो, जगह पढ़ा जा सकता है नमाज। एक सेकंड, वो तो अदर रिलीजन में भी है कि कोई अपना बंदा जो पुजारी वगैरह है, तपस्या में बैठे हैं, तो उसे डिस्टर्ब ना करो। रोड पे नमाज होती है, हजारों लोग गुजरते हैं, हजारों लोग, कुत्ता भाई ज्यादा है तो मस्जिद छोड़ो, की सब बात सारे करें ना, गुजरते अभी हैं। सनातनी भाई, अभी आप मस्जिद की बात करें, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, आप रोड पे तो ला रहे हैं वहां मुझे। नमाज नहीं टूटता, मस्जिद में टूट जाता है, वही तो क्वेश्चन है मेरा। वहां भी नहीं टूटा, नहीं मतलब अगर नहीं। वहां गए तो वहां भी टूटेगा ना भाई। मैं आपको बोल चुका हूँ, वो जगह का एहतराम करना अच्छा जरूरी आप, है, जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। पाक जगह देखिए, मैं ग्राउंड जो, वगैरह अच्छा जहाँ गंदगी ना हो वहाँ पड़िए। सुनिए, अब मुझे बोलने दी। ये डबल मैंने, स्टैंडर्ड है भाई। आपने बात को बहुत जगह बहुत तरीके से आपने उसको डाइवर्ट किया। जो मैंने आयत दी आपको, सूरह तौबा आयत नंबर 108, वहां तो बताया गया है कि तुम्हारे लिए ज्यादा तुम उसके हकदार हो कि तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो। तो इससे ये साबित होता है कि मस्जिद को छोड़ करके बाकी जगहों में नमाज पढ़ने की नफी आ गई है यहाँ पे। इसका जवाब दीजिए ना पहले आप। आपको दिया ना रॉ भाई मैंने इसका जवाब, क्या 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 जवाब दिया? कि अगर वो, जो आप हदीस का जो निकाल रहे हैं, मतलब अगर उसका वाकई ऐसा होता, तो अगर रोड भी, मतलब ईदगाह वगैरह, अगर वो पाक है जहाँ हजारों की, एक नहीं, एक का मतलब, एक का इरादा गलत हो सकता है, एक को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो लाखों की भीड़ पड़ रही है पाकी बोल के, जो सफायत की जगह पड़ रही है, तो वो तो गलत हो जाएगी ना। हाँ तो मतलब वैसे कुछ तो, ऐसे तो, मतलब में फर्क है ना हमारे रॉय भाई, नहीं मतलब में नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे तो तो, फर्क होगा ना। ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान बिना दाढ़ी के भी रहते हैं। ऐसे तो बहुत सारे वो मुसलमान सुन्नत है भाई, नाचते भी है, वो सुन्नत है, नाच, सुन्नत है। बिना दाढ़ी के रहते, बिना दाढ़ी के नमाज हाँ पढ़ते हैं। वो सुन्नत है, आपको पता है वो चीज क्यों है, वो भी पता बिना है दाढ़ी हमें। के, सुन्नत है दाढ़ी वो। काटना सुन्नत है? ये तो आप नई बिना चीज दा बता रहे हो। एक सेकंड, एक सेकंड, मेरे बात सुनिए, दाढ़ी रखना सुन्नत है। सुन्नत ऐसी चीज होती हाँ है, हाँ, सुनिए ना भाई, सुन्नत और फर्ज में फर्क है ना मेरे रॉय भाई, आपको पता होना चाहिए ना वो चीज को। ठीक है, सुन्नत को छोड़ देता हूँ। नाचना गाना हराम है या हलाल है? नाचना गाना हराम है या हलाल है? हराम है। नाचना गाना को फिर भी बहुत सारे लीगल। मुसलमान नाचते गाते हैं। हाँ गलत कर रहे हैं वो, मैं खुद गलत इनको कर रहे हैं, सपोर्ट वैसे करता हूँ। भी सड़क चेक करने में नमाज पढ़ने वाले गलत कर रहे हैं। वही तो वो मैं कह रहा आपको हूँ। बोल चुका हूँ ना, अगर वो गंदी जगह पड़ रहे हो, सड़क वगैरह, तो वो गलत कर रहे हैं, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ। आप ईदगाह वगैरह है, तो ग्राउंड फिर है, वहां मंदिर भी है। मंदिर में सही कैसे हो जा रहा मंदिर पाक नहीं है क्या आपके हिसाब से? है? मंदिर पाक नहीं है, कुरान खुद कहता है। ये है सूरा अरे हज मेरे आयत नंबर, भाई, एक सेकंड मुझे मन दलील देने दीजिए ना, भूल जाऊंगा मैं। सूरा हज आयत नंबर 30 को खोलिए, वहां पर पता चल जाएगा। वहां शब्द आया है, युतला अलैकुम फज्तनिबु रिजसा मिनल औसानी वज्तनिबु कौल ज़ूर। तो मूर्तियों की गंदगी से बचो, और बचो झूठी बातों से। यहाँ अल्लाह ने मूर्ति को, बुत को गंदगी से तशबीह दी है। तो आप कह हाँ रहे मैं कि आपको, नापाकी, बुत को रॉय नापाकी भाई से मैं, तशबीह दी है। हाँ यही रीजन बताया था मैं आपको, मंदिर में पढ़ सकते हैं, ओनली वन कंडीशन कि वहाँ कोई बुत ना हो। क्या आपको मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ। मंदिर का मतलब ही वही है जहां बुत हो। आस्था, आस्था, आस्था। मंदिर का मंदिर का डेफिनेशन ही है जहां बुत बुत रहती है, उसी को तो मंदिर कहते हैं। नहीं मंदिर नहीं और नहीं किसको नहीं, कहा जाता है? कौन सी मंदिर में मंदिर जहाँ अपने मन की, मैं जहाँ तक सुना मेरे हिंदू दोस्त से, जो मेरा दोस्त शिवा बोल के, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड चाइल्ड चड्डी बडी है, उसके मुंह से मैंने सुना है, मंदिर मतलब जहाँ अपना मन लगे, और जहाँ ईश्वर की पूजा होती है, उसका नाम मंदिर है। मूर्ति अलग है। ईश्वर की? तो हिंदू कौन से जी, ईश्वर की पूजा करते हैं? वही बुत की तो पूजा करते हैं। ईश्वर, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बुद्ध की नहीं, हिंदू जो हमारे भाई, जो मेरा हिंदू कौन सा दोस्त ईश्वर गुजरा की था, पूजा करते वो एक ईश्वर की पूजा करता है। आप उसे हैं? अब वो, भगवान कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं, खत्म। तो अब फिर वो बुत में तरीका, ही करते हैं ना। नहीं रॉय भाई, वो तरीका डिपेंड करता है कि किसका तरीका सही है।
जैसा कि हमारे अरे अभी इसमें देखिए, आप अहले बात हदीस आप है, घुमा रहे हैं। घुमाने में रोहित सिंपल भाई बोल रहा हूँ, मुझे अहले सिर्फ 2 हदीस है, मिनट दे अरे दो सुन्नी है, तरीका अलग है। अरे सईद अरे भाई, सईद सैयद भाई, भाई, मुझे काफिर एक काफिर मंदिर बताओ नजस। जहाँ पे मूर्ति नहीं है। एक मंदिर हाँ, बताओ ये जहाँ भी मूर्ति बात है। नहीं है। जी बिना मंदिर की भाई मूर्ति बताओ, एक, अब बिना मूर्ति की मंदिर बता हाँ, भाई। हाँ, भाई, बिना कौन सा मूर्ति ऐसा की मंदिर या मंदिर नहीं मूर्ति है, नहीं है? इसलिए तो मंदिर में नहीं पढ़ सकते, बोल रहा हूँ ना मैं, वो भी आपको। यार अभी बोल हाँ, लो, पढ़ बस बस सकते हैं। मान गए ना, अभी अभी मान गए, भाई मनवा दिया ना। भाई वो और तो सईद मैंने भाई शुरू में धन्यवाद। कह दिया था। और सईद भाई भाई सुनो, वो और सईद बात भाई तो सुनो। मैंने शुरू में कह दी थी, काफिर अगर नजस, एक मंदिर मिनट, में। नहीं, काफिर भाई मैं नजस, बोल लूं? मूर्ति नजस, मंदिर पाक कैसे हो नहीं गया भाई? नहीं नहीं, आपको मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। क्या डबल अगर स्टैंडर्ड करते उस हो यार। अरे भाई, मैं और आपको जवाब दे चुका हूँ, आप सै, बाहर जाके देख लो ना भाई। सैयद भाई, आपने बोला कि रोड पे नमाज पढ़ना गलत है, ठीक है। आप अगर वो क्या अपने गंदगी है, गंदगी, गंदगी होती है रोड पे यार, कौन सी ऐसी रोड है जहाँ वो गंदगी तस्लीम नहीं कर होती है? तो लिया मैंने इलॉजिकल आपको, बात अगर है, गंदगी है ठीक है। तो नहीं पढ़ हाँ, तो सकते। क्या आप कल अपनी मस्जिद में जाके मौलाना से फतवा निकलवाओगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी इलीगल है और भाई आपके कुरान के फतवा हिसाब नहीं, से भी अगर इलीगल मुझसे है। कोई बंदा मेरा पूछा, नॉन मुस्लिम नहीं नहीं, भाई हो या फतवा क्यों नहीं? मुसलमान भाई फतवा हो। क्यों नहीं? आपके यहाँ पादने पे रोजा टूट जाता है, उसके लिए फतवा है, और आप बोल रहे हो भाई उसके लिए फतवा नहीं। पादने पे रोजा टूट जाए, ये क्या नॉनसेंस है भाई, फर्स्ट टाइम बिल्कुल सुना मैं। बिल्कुल। नॉनसेंस नहीं, जाके अपने री री मौलाना से खारिज। पूछो। अरे सुनिए, नहीं री नहीं नहीं खारिज। नहीं, ये कहाँ से है भाई? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बोला है ये उन्होंने। राय भाई, ऐसा ये क्या कुछ है बता क्या दिया? हदीस वगैरह, बिल्कुल हदीस बिल्कुल और या बिल्कुल। कुरान में सुनिए है? सुनिए, मैं स्पष्ट भाषा में बोल देता हूँ, गंदगी के बिना। री खारिज होने से इमाम को भी, उसके लिए वुजू फर्ज है। इमाम को भी बीच नमाज में वुजू करके आना है। और पीछे, भाई इमाम के भाई एक पीछे जो सेकंड खड़ा है, राव भाई, वो मुझे उसको पता है। मुसलमान। अगर हाँ हाँ हाँ, हाँ। वो मुझे पता है। मैं आपसे सवाल क्या कर रहा हूँ, नमाज के बारे में नहीं कर रहा हूँ, रोजे के बारे में कर रहा हूँ। आप डेफिनेशन नमाज का दे रहे हो, रोजे का नमाज बोला का है। मैं बता, रोजा नमाज का नहीं, री रोजा खारिज का होने बोला हमारे है। से, यहाँ 500 ये मौलवी मुझे हैं यार, जानकारी नहीं है। जाके यूट्यूब पे ये देखो, ऐसी यूट्यूब ऐसी के चीज पे भाई, फतवा है। वॉशिंग फर्सी मशीन में फर्स कपड़े कैसे धोने हैं, सुबह कैसे उठना है, पहला नहीं पहला भाई, पैर कौन सा पैंट में पड़ना नहीं चाहिए, नहीं, कितनी सुनिए, देर के रोजे कपड़े नहीं का, नहीं, पहनने प्लानिट चाहिए। भाई रोजे वैसे में तो ऐसा नहीं कई है। फर्जी मौलाना भी है, वो मैं नहीं रोजे में मानता हूँ, ऐसा अगर नहीं वो है। हवाले से। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, मुझे ऐसा दो नहीं है। मिनट दे दे प्लीज, मुझे 2 मिनट दे दे प्लीज, 2 मिनट। रॉय भाई ने सही कहा है कि मैं ऐसा फिर नहीं रोजे में नहीं बोलूंगा। है। खान सर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये चलो, मैंने अपनी बताएं गलती मान ली भाई। कि आप, सर 2 मिनट, खाली 2 मिनट दे दीजिए। ये बताएं, आप मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं, ठीक है ना, लेकिन मक्का मदीना में जाके हज करते हैं, घूमते हैं, उसको चूमते हैं, उसको चाटते हैं, उसको, वो क्या है, सिर्फ है कि नहीं है? हमारे ये सवाल हमारे BKS भाई से था कि मूर्ति पूजा को आप गलत मानते हैं। भाई मैं क्या, हर मजहब गलत मानता है। वो जब स्ट्रीम जुड़ी थी जब मैंने सनातनी भाई से तो कंफर्म किया मक्का था कि मदीना, बुद्धिज्म मानता है, मक्का बुद्धिज्म, मदीना में क्यों जाते हैं जैनिज्म। आप लोग? अभी तो बुद्धिज्म बुद्धिज्म कहता है से ऐसा, पहले आपकी लड़ाई हो रही थी, वो देखा मैंने, वो क्या सोचते हैं मुझे जैनिज्म। पता नहीं भाई। वो लोग, अरे मैं बोल रहा हूँ, वो लोग मानते हैं कि नहीं, सर ये मेरा तो प्रश्न बताइए। का उत्तर पूरा दीजिए ना, जैनिज्म में क्रिश्चियन मेरे आते हैं, प्रश्न का उत्तर क्रिश्चियन दीजिए आते हैं पूरा। शायद। अच्छा भाई बोल भाई लीजिए। आपने अच्छा, क्वेश्चन एक किया, मैंने व्यक्ति उसका बात जवाब करें, दिया। नहीं नहीं, एक सेकंड भाई, एक पूछ रहे व्यक्ति, BKS भाई। सनातनी मौर्य, BK एक व्यक्ति बात करे तो अच्छा नहीं, होगा जी। BKS कुछ पूछ रहे हैं, बोल दीजिए मैं BKS यही भाई, एक आपका प्रश्न सवाल किया बोलिए। हूँ खाली, जी मैं यही एक प्रश्न किया हूँ कि आप जी, यदि हमारे मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं तो आप लोग हज करने क्यों जाते हैं, मक्का आपके मूर्ति मदीना में पूजा चूमा नहीं। चाटी क्यों करते हैं? इसका उत्तर दें आप। जी वो उसका जवाब भी दे सिर्फ नहीं देता हूँ करते मैं, क्या? हमारे नहीं नहीं, BKS भाई उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। मैं आपके मूर्ति पूजा बोल के नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म के अनुसार किसी की मूर्ति नहीं होती है, वो कंफर्म हो चुका है। अब दूसरा क्या है, आप जो सवाल कर रहे हो कि काबा के शैतान जाके की चुमा मूर्ति होती चटी। है, एक सेकंड शैतान की भाई, मूर्ति मैं होती जवाब, सनातनी भाई जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जो चुमाटाजी करते हैं तो हदीस में आया है कि हजरत उमर ये फरमा रहे थे कि ये जो हजरे अस्वद की बात आप कर रहे हो, तो हजरत उमर ने ये कहा कि जो हजरत अस्वद को मैं चूम रहा हूँ, सिर्फ तू मेरे लिए एक पत्थर है, मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूँ कि मेरे रसूल अल्लाह ने चूमा था तुम्हें। ना तू मुझे फायदा दे सकता है, ना तू मेरा नुकसान कर सकता है, तू सिर्फ पत्थर है। ये क्लियर हदीस में लिखा हुआ है। अब बोलिए आप। चलिए आप सब लोग चुप हो जाइए, मेरा इसका क्वेश्चन आंसर जरा, अब घबरा सुनिए, है, अब ये फंसेंगे। आप चलिए सब यार। लोग चुप होना, आप सब लोग चुप हो जाइए जरा, अब एक सेकंड। सईद भाई,
हमारे सैयद भाई। सनातनी भाई 5 बंदों के माइंड से अकेला माइंड, वो भी आधी रात को, अरे थक चुका ब्रदर हूँ भाई। ब्रदर बड़े अच्छे से आपसे बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं सारे नहीं, बात मैं कर थक रहे हैं, गया भाई। है ना। आप नहीं नहीं, अगर बस आप मेरा, जीत गए बोलो, एक भी मैं बोल आंसर, दूंगा, मसला नहीं एक है। भी नहीं नहीं, कंक्रीट आंसर नहीं दिया आपने, अफसोस की बात। कंटिन्यू नहीं नहीं, अपन मोरे सनातनी भाई, भाई, मैं हूँ आप सनातन आपकी शास्त्र। स्ट्रीम कल जी जी जी। कल कब होगी बोलो, मैं कल जुड़ जाऊंगा। बहुत, नहीं नहीं ब्रदर, मंगलवार को होगी मेरी। बस एक बहुत सिंपल छोटा मंगल। सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा थक क्वेश्चन है, चुका हूँ दो भाई, मिनट, ठीक है पूछ लीजिए, 2 मिनट थक लूंगा। चुका हूँ मैं, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई मसला नहीं है। हाँ जी, मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ इतना ही था, मस्जिद की डेफिनेशन क्या है सर? मस्जिद की डेफिनेशन बताइए मुझे आप। मतलब आप मस्जिद का डेफिनेशन किस एंगल में पूछ रहे हो, जरा वो क्लियर नो करिए। नो मैं मीनिंग पूछ रहा पूछ हूँ कि रहे हो या फिर हाँ हाँ मस्जिद जी, किसे बोलते हैं ये पूछ रहे हो? मैं नहीं पूछ रहा हूँ मस्जिद का क्या मतलब है। अब सनातनी भाई, जो मैं मेरी एज है, मेरे एज से जो 30 साल से मैं देखते हुआ आ रहा हूँ, मस्जिद उसे कहते हैं जहाँ अल्लाह की इबादत की जाती है, जैसा कि कुरान अल्लाह, में बताया गया है। अल्लाह का अल्लाह का घर। घर बोलते ना। हाँ जी, जी। ओके ओके, यही, राइट राइट राइट, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर आप जैसे बोलते हैं कि आपका ईश्वर निराकार है, निर्गुण है, हालांकि है नहीं, वो सूरह फुरकान आयत नहीं, मैं नहीं 59 बोल और रहा बहुत हूँ सी भाई, हदीस में है। नहीं नहीं, मैं सुनिए नहीं बोल रहा सुनिए, हूँ, सॉरी, माफी चाहता हूँ, देखिए, आपकी किताब के सुनिए सुनिए, अनुसार। नहीं हमारी किताब के अनुसार नहीं सर, सब मुस्लिम भाई हमारे यही किताब रखते हैं, मस्जिद अल्लाह का घर है जहाँ उसकी इबादत की हाँ जाती है। वो अब तो मेरी है, मैं बात ये, मानता हूँ। हाँ अब मेरी बात ये सुनिए, जब वो, जो ईश्वर निराकार निर्गुण है, अनंत सीमा रहित है, जिसकी मिसाल दी ही नहीं जा सकती, जो ना चौथे सातवें आसमान में रहता है, आप कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई घर है? ये तो गुनाह हुआ ना। ये बताइए मुझे आप, जो निराकार है, निर्गुण, इनफाइनाइट, अनंत, सहस्त्र पुरुषा शीर्षा, जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके स्थित है, जो इस ब्रह्मांड के बाहर है, और ये पूरा ब्रह्मांड उसके भीतर है, तो ये बताइए मुझे वो उसका घर कैसे हो गया? ये तो गुनाह है ना। हिंदू या आपको एक भाई ऐसी कौम हाँ, मिलेगी जो बराबर ब्रह्म का कोई मंदिर नहीं मिलेगा आपको। हिंदू जो मूर्ति बनाते हैं वो देवी देवताओं की बनाते हैं। एक भी मंदिर दिखा दीजिए पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे लिखा हो ये ब्रह्म का मंदिर है। इसका मुझे जवाब दे दीजिए बस, फिर आप लीव कर दीजिए, हम भी कंक्लूड करते हैं जी। बोलिए अब, घर हमारे कैसे हुआ वो? सनातनी जी, सनातनी भाई, जो आप बोल रहे हो कि अल्लाह तो 7 आसमान के ऊपर रहता है, फिर वो आधी रात को पहले अर्श पे आता है, जो उसका जो आप हवाला दे रहे हो वो हदीस के हिसाब से है। मैंने तो वाली सॉरी, बात बोली नहीं, नहीं 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 नहीं, मैंने वाली बात नहीं बोली, मैंने सिर्फ बोला वो ना अर्श चौथे की बात करिए आसमान में, आपने। साथ में, हाँ वही सातवें अर्श अर्श की पे बात, अर्श बोलते हैं उसे। हाँ, घर कैसे है जब निर्गुण निराकार घर है एक कैसे है, वही ईश्वर, तो घर कैसे हाँ है ये बताइए मुझे, जब उसका, हाँ भाई, बोलिए। घर कैसे है बोले तो, मैं जहाँ तक हम्म, तो सुना हूँ वो सिर्फ लोगों से सुना हूँ, ना ये हदीस में देखा है कि भाई मस्जिद को अल्लाह का घर बोलते हैं, ना मैंने किसी कुरान, मतलब अब तक तो नहीं सुना है जहाँ प्रूफ लिखा हुआ है अल्लाह की इबादत की जगह है, बल्कि ये सुना है मैंने, घर बोल के नहीं सुना है। लोगों से सुना है, वो तो रेफरेंस नहीं है मेरे पास। वो तो अच्छा, बात गलत है, इबादत की जगह है, ब्रह्म को ये किसी बोल सकता हूँ मैं। चीज का, ब्रह्म किसी चीज का मोहताज नहीं, ना उसे मंदिर की जरूरत है, ना मस्जिद की, ना चर्च की, ना गुरुद्वारे की। हाँ, ये ब्रह्म भी एक आप ऐसी बोल चीज है, सकते हो। हाँ, नहीं बोल सकते नहीं आपका सर, ये फैक्ट ओपिनियन है, बेस्ट फैक्ट है है। सर, हाँ, फैक्ट एक्सेप्ट है। करता हूँ मैं, ये आपकी ये बात परफेक्ट है कि अल्लाह को किसी मतलब एक स्पॉट की जगह नहीं है, कहाँ से भी आप इबादत कर सकते हो, ये भी आपका बेहतरीन है, मैं नहीं एग्री नहीं करता हूँ नहीं इससे। नहीं सर, हमारा ही ईश्वर, हमारा ही ब्रह्म निर्गुण निराकार है, आपका नहीं है सर। ना तस्य प्रतिमस्ति, आपका ईश्वर साकार है सर। मैं ये बोल रहा हूँ बस, भाई आपके समझिए इस हिसाब बात से को। आप सही हैं, मैं देखो नहीं 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 डिसएग्री नहीं 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 करता नहीं हूँ। नहीं, आपके हिसाब से आप सही हो, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, ना आप मेरे एक को कोई आपके मंत्र बता उसमें दीजिए। ऑब्जेक्शन है। जी, नहीं नहीं, बोलिए। ऑब्जेक्शन नहीं सर, सर मैं बस ये कह रहा हूँ, अल्लाह मियाँ, अल्लाह खुश हूँ भाई सुभान आपके। ताला साकार हाँ, है। खुश हूँ हमारा ईश्वर खाली निर्गुण है, निर्गुण, ना तस्य प्रतिमस्ति, उसका कोई रूप नहीं है। बाकी हम संदीप भी जी आप तो वही बताइए बोलते हैं ना जहाँ भाई। साकार है। नहीं नहीं, आपका साकार है सर, संदीप जी साकार वाली हदीस से रेफरेंस दीजिए जरा। वही वो जो जिसमें कुरान में बताया गया है, हाथ है, आंख है, पेट है, वगैरह वगैरह, वो बोलते नहीं हैं नहीं, वो बस, आ- सुना है मैंने। क्यामत के दिन में आपको और अपना रूप दिखाएगा। जी बोलिए। वो और तो रहमान, मरने के बोलूं? बाद की बात है। हाँ, बोलिए बोलिए संदीप जी, फिर कंक्लूड करते हैं जी। देखिए, और आदम को अपने रहमान, हाथों से बनाया। हाँ वो बता रहा हूँ। कौला कौला मा मना अका अल्लाह तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैया अस्तकबरत हम कुन्त मिनल आलमीन, कि तुझे किसने मना किया इस आदम को सजदा करने से, जिस आदम को मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। फिर अल्लाह ने फिर और जगह कहा है, और रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श के ऊपर विराजमान है। फिर अल्लाह ने कहा है, और भी जगह कहा है कि वयाहमिल अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइदिन समानिया, अल्लाह जिस तख्त पर बैठा है
कयामत के दिन अल्लाह के तख्त को उतारने वाले 8 फरिश्ते होंगे, अल्लाह के तख्त को उतारेंगे कयामत के दिन। तो ये अल्लाह मुजस्सिम है और हमारा खुदा ला मुजस्सिम है। मुजस्सिम खुदा एक जगह का मोहताज होता है और ला मुजस्सिम खुदा किसी जगह का मोहताज नहीं होता, किसी अर्श का मोहताज नहीं होता, किसी कुर्सी का मोहताज नहीं होता। वसिया कुर्सी किसी पर्दे का भी नहीं। वाला, हाँ बिल्कुल, किसी पर्दे का भी नहीं। मिराज में जो पर्दे के पीछे अल्लाह ताला छुपे हुए थे, वो गए थे ना वहां पे, तो वहां भी बताया गया कि पर्दे के पीछे से देखा। क्या देखा भाई सईद भाई, क्या देखा पर्दे के पीछे? भाई रॉय भाई की बात तो कंप्लीट कर लो भाई। चलो भाई भाई चलो। रॉय भाई हो गया आपका? हाँ वही, वसिया कुर्सी समावाति वल अर्द वहुवा वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा। वो उसमें कुर्सी का बताया, अल्लाह कुर्सी पर बैठे हुए है, जो कुर्सी अर्श के ऊपर है। जी हाँ वसिया कुर्सी, हाँ जी। तो अल्लाह मुजस्सिम है, मुजस्सिम जगह का मोहताज होता है, कुर्सी का मोहताज होता है। खुदा कायनात, खालिक कायनात किसी जगह का मोहताज नहीं होता, किसी रसूल का मोहताज नहीं होता, किसी फरिश्ते का मोहताज नहीं होता। जी, ये अकीदा है ठीक सनातन का। ठीक, हाँ समझ गया हमारे रॉय भाई। आप ये बोलना चाह रहे हो सनातनी भाइयों का ये अकीदा है कि उस ईश्वर के ना हाथ पैर है वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, ना उसकी कोई नहीं, वगैरह मूर्ति है, तो फिर है क्या हमारे सनातनी भाई? निराकार है रॉय भाई वो। जरा, मतलब निराकार बोले तो उसको समझे क्या, मतलब एक सिर्फ पावर है या लाइटिंग है या मतलब क्या है? आप उसकी किस चीज से डिफाइन करोगे उसको? किसी चीज से इसलिए तो तो डिफाइन कर सकेंगे। नहीं कर सकते ना, लई सका मिसलिही शैउन, मैं कि थोड़ा कुछ उससे कोई मिसाल है ही ज्ञान नहीं। करता हूँ। हाँ, भाई वो पास से मुझे, पास है, दूर है। ईशावास उपनिषद अध्याय 1 श्लोक 5। हाँ वो समझे मैं इसका मान मतलब? वो चुका हूँ भाई, पास से दूर है, दूर से सब दूर है, जगह ये व्याप्त है। तो चीज मैं मान लिया आपकी बात। मतलब अगर हाँ, आप ईश्वर के सामने ठहरेंगे, ईश्वर ना आपको कुछ चीज लाइटिंग वगैरह मतलब कुछ है ही नहीं, तो आपको ईश्वर दिखेगा नहीं, तो फिर आप ईश्वर है कहाँ बोल के कैसा पहचानेंगे? हाँ वो तो जरा वो इसका जवाब दो। ला तुद्रिकुल अबसार व हुवा युद्रिकुल नहीं नहीं भाई, अबसार, नहीं कुरान के, देखता है। भाई रॉय भाई कुरान के हिसाब से हाँ, नहीं पूछ रहा हूँ हाँ मैं उपनिषद सनातनी से दे भाई के दूंगा। हिसाब से पूछ रहा हूँ। हाँ भाई कैसा उपनिषद से पहचानोगे कि आपके भगवान आपके सामने ठहरेंगे, मतलब आपके आफ्टर नहीं, डेथ? हमारा भगवान सामने नहीं, सामने रहेगा तो पीछे नहीं रहेगा, इसलिए सामने नहीं रहता फिर परमेश्वर कहाँ किसी रहता के। है? मतलब आप पहचानोगे कैसा कि भाई यही मेरा कहीं नहीं भक्त रहता, है, पूजा इसलिए कर? तो आपके आफ्टर इसलिए डेथ क्यों नहीं आएगा आपके सामने? किसका आएगा कि नहीं? मतलब आपके नहीं, आफ्टर कैसे डेथ की आएगा, बात क्यों पूछ रहा आएगा? हूँ। मतलब आएगा नहीं तो फिर नहीं आप आएगा, कैसा वही तो डिफाइन मैं कहता करोगे? नहीं, मैं इनको वही पूछ इनका रहा हूँ, आंसर कैसा दे देता हूँ। डिफाइन? क्यों आएगा। नहीं भाई, राय भाई आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे शायद। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप जिसकी पूजा कर रहे हो कि भाई उसका कोई ऐस नहीं है वगैरह, मतलब कुछ भी प्रतिमा वगैरह आपने नहीं है, ये कैसे आपकी बात डिफाइन किया? एक्सेप्ट कर ले आपने आपने? आपने बिना अल्लाह को देख करके अल्लाह पर ईमान लाया। हाँ वो आपकी बात दुनियावी एतबार से मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं आपको बोलिए आफ्टर फिर, डेथ का पूछ रहा हूँ। आफ्टर डेथ तो अल्लाह मुझे बोलिए। दिखेगा। सैयद भाई, हवा तो जो है, आप, हवा दिखती नहीं, हर जगह है हवा। एक मिनट, वो महसूस हो सकती है, ईश्वर हमें महसूस हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो दिखे ही, पहली बात, ठीक है। पर आपका भाई अल्लाह ऐसा नहीं है। हवा भी दिखता है, उसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना भाई। कोई चीज को अगर आप डिफाइन कर रहे अरे हो नंगी आंखों तो से, उसका नंगी आंखों से देखो, वो नहीं दिखेगा। और वैक्यूम, वैक्यूम में तो बिल्कुल नहीं है, पर वैक्यूम में तुम अपना हाथ डालोगे ना, तुम्हारे हाथ के अंदर वो नसें फट जाएंगी वहां पे, वो उसका महसूस जरूर कराएगा वो वैक्यूम, पर दिखेगा नहीं तुम्हें वैक्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ईश्वर ऐसे तो ही कुछ एंटिटी है जो तुम्हें तो दिखेगा नहीं, पर महसूस ऐश्वर्य होगा अंदर। आपको, मतलब आप आफ्टर डेथ महसूस कहाँ और कैसा करोगे? जरा इसका भी मेरे को आप तो जिसको डेफिनेशन होता, दे सकते हो तो? जिसको आफ्टर जिसको डेथ जिसको जो आफ्टर डेथ, उससे पूछो नहीं, जाके, जो मर आफ्टर गया डेथ उससे पूछो कौन भाई तुम्हें देखकर, हुआ कि नहीं। आफ्टर डेथ नहीं कौन देख करके आया नहीं, बताइए। सनातनी भाई, मैं आपकी बात को ये एग्री कर चुका हूँ कि उस ईश्वर का मतलब कुछ भी पैर हाँ, वगैरह ये नहीं नहीं है, वो होता है, चीज एक्सेप्ट कर चुका हूँ। ये ये मान तो लिया मैंने बरेलवी आपकी भी बात। मानते हैं, ये बरेलवी भी मानते हैं। खैर वो तो हम्म। इस्लाम में भी इसकी मान्यता है, बरेलवी भी मानते हैं कि खुदा का कोई अक्स नहीं होता। भाई वो बरेलवी वरेलवी जो फिरके बनाते हैं उसको कुरान में मना किया है। जो फिरके बनेगा तो वो लाजमी गलत रहा फिर, मैं उसको नहीं मानता। अच्छा, मैं अपने आप आप को फिरका नहीं मोमिन मानते, बोलता हूँ। आप फिरका नहीं मोमिन बोलता मानते। हूँ, नहीं आप मानता हूँ बताइए, इस्लाम में जब। रसूल भाई रसूल सुन नूर लो है ना या भाई, बशर है? एक सेकंड, भाई अभी मेरी फिरका बात, आपका पता चल जाएगा ना। भाई मेरी बताइए, बात सुन लो ना। बोलिए। जब कुरान ने फिरके बनाने को हराम मतलब मना कर
मना क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलना भी समझ में नहीं आ रहा नीम की वजह से। कुरान ने हम्म। जब फिरके बनाना को मना कर दिया है तो मैं क्यों फिरका बनाऊं भाई? रॉय भाई जरा बोलिए मुझे, किसी यानी फिरके का हिस्सा बरेलवी मैं क्यों बनाऊं? मुसलमान नहीं है ना, यानी बरेलवी मुसलमान नहीं है, मुसलमान यही तो कह रहे हैं। मुसलमान तो कलमे से बन जाते हैं भाई। मुसलमान क्या है? हाँ तो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हाँ, काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो बोल रहा हूँ मैं। अच्छा। एक रहता है सईद आप, भाई, गुनाह। हाँ, गुनाह का भाई सईद मतलब है भाई, गलत फिरके राह पे कुरान जा रहे में, हैं। फिरके नहीं है कुरान तो में 72 फिरकों में से एक फिरका जन्नत में कैसे जाएगा अगर फिरके वो नहीं तो है तो? उसमें अभी आता, मैं कह रहा हूँ कि फिर के, उसका क्या जवाब है? 72 फिरके बेशक बनेंगे, एक फिरका उसमें से जन्नत में जाएगा वो भी बेशक कहा गया है, पर फिरके बनाने को मना किया गया है। क़यामत की निशानी है कि क़यामत के करीब 70 फिरके ये तो बनेंगे। ऑक्सीमोरॉन हो गया यार, ये तो क्या बात है? तो सईद भाई कुरान में एक निसा की आयत है 4 का 24, जिसमें मुता अलाउ किया गया है, लेकिन उमर ने तो मना कर दिया, तो ये तो फिर ब्लास्फेमी हो गई। भाई वो स्लेवरी के टाइप में मुता जो आप पूछ रहे हो, मुता स्लेवरी, उसके बारे में मेरे उसने पास कुरान का इनकार फिक्स। किया कि नहीं? उमर एक ने सेकंड, नहीं कुरान का नहीं, इनकार अभी किया कि नहीं, इस वर्ष का? मैं उसका जवाब अभी दे दूं मैं आपको। अभी पहले जो वेद आपको पर कंप्लीट, सर, वेद का समझ भाई में आ रॉय गया रॉय आपको। भाई, भाई रॉय भाई एक सेकंड, जो बोले उसका एक ही लाइन में मैं जवाब दे दूंगा, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। बोलिए। हमारे सनातनी भाई, जो आप अगर आपको डॉट है मुता और आपको डॉट है स्लेवरी वगैरह पे, तो उस पे 6 घंटे की स्ट्रीम में एक एक सवाल और एक एक जवाब का कुरान सिंपल और मैं हदीस पूछ पे। रहा हूँ, उस कुरान की आयत का उमर ने क्यों मना किया? उसको क्यों हटा, वो उसको वो कर दिया, उसने मना कर दिया कि भाई नहीं, मेरे पास, हटा दिया? हाँ वो उस चीज का इल्म नहीं है। इल्म का वीडियो मैं आपके पास भेज दूंगा, आप उसमें देख लीजिए, उसमें क्लियर लाइए जवाब लाइए दिया जरा गया इन है। वीडियो की मना क्यों किया, जस्टिफाई करेंगे आप कि उस कुरान की उस आयत का उमर ने मना क्यों किया? अब नहीं मना मुझे करने पे पता क्या नहीं है? उसका। आप तभी, भाई उसका, सनातनी भाई उसका जवाब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको जवाब कैसा दूं? जिसमें जवाब है ठीक आपको है, मैं भेज रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। आपको कुछ डाउट है अच्छा, तो उसमें पहले क्लियर बोला गया है। पहले मुझे वेद डाउट का नहीं, मैं क्लियर कंफर्म हूँ कीजिए। यार, मैं कंफर्म हूँ, हाँ मुझे आपको, डाउट नहीं रहता। नहीं आपको भेजूं मैं वीडियो, आपकी इजाजत है तो चैट में डाल अरे दूंगा, आप भाई देख भेजो, लीजिए फिर कौन और सा, जो किसका मैंने वीडियो पूछा है? उसका जवाब लाओ। एक सेकंड। किसका वीडियो है वो बताइए। मुफ्ती यासिर फासिर का वीडियो हम नहीं देखते, वो फालतू दिमाग खराब होता है उससे। नहीं ये यासिर, अरे जो वीडियो कुरान है का ना, इनकार, पहली बात, मैं किसी का वीडियो क्या देखूं जब कुरान का इनकार कर रहा हूं उमर ने? भाई ये क्या, ये तो भाई एक तरह से ब्लास्फेमी हो गई भाई, भाई ये तो नहीं नहीं आपने, कुरान का, नहीं भाई एक रहता है कुरान का आयत जिसका सिर्फ तर्जुमा होता है, एक होता है उसका क्या बोलते हैं उसका, तफसीर। डिस्क्रिप्शन जिसमें, हाँ तवसीर, राइट, डिस्क्रिप्शन जिसमें हम्म। एक एक चीज का खुलासा करते हैं कि क्यों हुआ था और क्या रीजन था तो और तफसीर कब हुआ कुरान था। के साथ आई थी, कुरान के साथ आई तफसीर, भाई कुरान और लोहे जिसने महफूज समझा में वो तो तफसीर भी। तवासीर लिखा है ना, हाँ, समझ के तो लिखा होगा ना भाई, ऐसा थोड़ी तो अपने ओन से वो लिख देंगे समझाने जो। वाला कौन था? अल्लाह ताला थे या कोई इंसान था तफसीर लिखने वाला? मैं वही पूछ रहा हूँ। एक सेकंड, कॉपी। अरे इसका जवाब तो क्लियर कर हाँ बोलो यार, कि कुरान हाँ का बोलिए बोलिए। तर्जुमा करने वाला कौन था, तफसीर करने वाला कौन था? भाई कुरान जब उतरी थी तो डायरेक्ट नहीं उतरी थी, एक एक आयत एक एक जगह एक एक मोमेंट पर उतारी गई थी, जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही के जरिए उतरी थी मैं हमारे ये नहीं प्यारे पूछ रहा नबी हूँ, को। कुरान जी, का तर्जुमा किसने किया और तफसीर किसने किया? दोनों अल्लाह ने किया, या कुरान का तर्जुमा अल्लाह ने किया और तफसीर लोगों ने किया, आदमियों ने किया? ये अल्लाह बताओ ने मुझे। कुरान का तर्जुमा भी नहीं किया यार, तर्जुमा जो क्या बोलते सो थे। तो इसका मतलब कि भाई लोगों ने लिख दिया, लोगों ने अपने मन से बना लिया, फिर तफसीर हो गए, सुनो भाई, तर्जुमा हो गए, सारे बना लिया उन्होंने। तर्जुमा हम्म। जो मीनिंग होता है, अल्लाह की ये बात है, हम्म। इसका मतलब जो अल्लाह जो बात कहा था ना अरबिक में जब उतरी थी, तो वहाँ के अरब लोग को आती थी अरबिक, तो जो आगे वाला समझने के लिए अपनी लैंग्वेज में उसका तफसीर लिख दिया गया, इसमें गलत क्या है? तो आपको डाउट तर्जुमा क्या को है? ट्रांसलेट करता है ना भाई, तफसीर की क्या जरूरत हाँ थी? उस ट्रांसलेट, तर्जुमे को ट्रांसलेट करता दूसरे में। नहीं, हाँ तफसीर कर अलग है भाई, सकते हैं, तफसीर तो खुल के मतलब तो है। एक ही होता है। हाँ तफसीर, तफसीर खुल के होता है उस जो तफसीर लोग के। में बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि कोई अपनी बातें भी उसमें ठूस दे, ठीक है, ये बात है। नहीं भाई ऐसा ऐसा तो मेरे कोई हिसाब चीज से को गलत नहीं हो ट्रांसलेशन, सकता। सुनो 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 भाई सुनो, तर्जुमा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, लेकिन जो तफसीर है, जो डिस्क्रिप्शन है, वो अपने मन से होता है, वो आदमी लोग किया है, लोगों ने किया वो चीज, वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है? आप पहले पहले तफसीर और तर्जुमा में डिफरेंस पता कीजिए आप, ये तवस सही भाई। तर्जुमा होता है उसका, ट्रांसलेशन को बोलते हैं भाई। तफासिर वो होता है जिसके क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ये मतलब होता है दोनों का। जरा हाँ, तो नींद की ये वजह से इंसान कैसे मुझे, बताएगा?
ये इंसान भाई, बताएगा। कुरान आयत है अल्लाह की, अल्लाह तर्जुमा कर रहा है, और उसका आगे क्यों हुआ, क्या क्यों नहीं हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, जिस पे ये इंसान उतरी बताएगा। वही तो बता सकते हैं ना हमारे सनातनी भाई। जो आयत उतरी अल्लाह ने उतारी, जिस पे उतरी तो वो तो इंसान था, तो वही तो बताएगा ना क्यों उतरी। तो तर्जुमा बता भाई, तफासिर कौन बताएगा? तफासिर तफासिर ये की आपका बात मोहम्मद ही साहब ने कर रहा लिखा? हूँ भाई, तर्जुमा नहीं, तफासिर की भी बात कर रहा हूँ। उस जमाने के लोग, वहाँ के माहौल और जिस पे वही उतरी मैं थी, कह रहा हूँ क्यों ना, उतरी थी, वो लोगों तो ने किया ना, तो लोगों ने किया ना लाजमी है ना भाई। भाई। लोग ही करेंगे ना भाई, हमारे सनातनी भाई। तो लाजमी है, लोग ही तर्जुमा और करेंगे जिस पे बीती। तफासिर में कोई डिफरेंस नहीं है। तर्जुमा मैं आपको बोल चुका हूँ, जिसका ट्रांसलेशन की वो लोगों को तर्जुमे की जरूरत नहीं थी, तफासिर की जरूरत थी वो लोगों को। तर्जुमे की हमें जरूरत है, फर्क है दोनों में। उनको यार अरबी आती थी, उनको तर्जुमे की तो मैं जरूरत नहीं थी भाई, तर्जुमा को सिंपल ही सी अपनी, बात। अरे भाई मैं तर्जुमा को जो अरबी में है उसी को मैं अपने हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, हाँ, तफासिर तो क्यों उसका ट्रांसलेट मायने, करूं? भाई वही तो बोल रहा हूँ ना, ट्रांसलेशन का मायने कुछ भी नहीं था उन लोगों के दौर में। सिर्फ तफासिर के मायने थे, यार अहमियत तफासिर की आप थी। क्या बोल रहे हैं? आप खुद जरा स्ट्रीम सुनिए दोबारा, आप क्या बोल रहे हैं? अपनी बातों में फंस रहे हैं, क्या बोल रहे हैं उलूल जुलूल। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा को ट्रांसलेट किया जा सकता है, ठीक है। तफासिर अलग चीज है, वो अलग चीज, पूरा डायरेक्शन है जिसमें डिस्क्रिप्शन किया गया, पूरा डिस्क्राइब किया गया है। हाँ, आप समझ वही रहे हैं जो बोल मैं रहा बोलना हूँ चाह मैं रहा हूँ? नहीं, भाई। वो उस दौर टोटली के डिफरेंट चीज है। सनातनी भाई, एक सेकंड सुन लीजिए। तफासिर और तफसीर, वो सॉरी, तफासिर और तर्जुमे में क्या फर्क है? तर्जुमा वो होता है कि इसका मतलब क्या है, उसका नाम है तर्जुमा। तफासिर वो होता है उस टाइम किस पे और क्यों और किस कंडीशन पे उतारा गया था, वो होता है। अब आप सवाल ये कर रहे हो कि वो लोगों ने तफासिर कैसा लिखी, तो मैं जवाब आपको ये दे रहा हूँ उस दौर के नहीं, मेरा ये हिसाब नहीं से। है। मेरा ये जी, मेरा क्या है ये आपका? सवाल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ जब तर्जुमा आपने कर दिया, अरबी में कुरान का तर्जुमा लिख दिया है, तो उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए हर लैंग्वेज में, ना कि तफासिर तो को। क्यों हुआ था कौन बताएगा भाई? ये भाई जो उतारा वो बताए, लोगों का हवाला कर दोगे तुम? अपनी कुरान को लोगों का हवाला कर दोगे भाई? मैं ऐसे 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 अपने मन से बताना, बना बना के जोड़ते जाना, तुम तफासिर लिख जाना अपने मन से। भाई, अल्लाह ताला ने ये राइट दिया हमारे लोगों को। सनातनी भाई, सुनिए मेरी बात। सनातनी भाई, आप ये बोल आप रहे समझ रहे हैं जो मैं हो। पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हाँ, हूँ? मैं आप जवाब वही नहीं दे बोल पा रहा रहे हूँ, लेकिन। आप ये बोल रहे हो इसका भी तफासिर अल्लाह अल्लाह को ही करना था, ये बोलना चाह रहे हो आप? बिल्कुल भाई, लोगों के हाथ में तुम दोगे वही कि बोल मेरे रहा हूँ जाओ मैं। इस कुरान का तफासिर तुम लिख दो, तो कुछ भी लिख दो अपने मन से। नहीं भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? अगर कोई भी बंदा तफासिर हम्म। मतलब जो जिस पे बीत रही थी, वो बीतने के अलावा दूसरी चीज लिखता, तो वो लोग उसे ही तो पकड़ के मार आपके मारते। मोहम्मद साहब ने तफासिर लिखी थी। साहबा ने लिखी थी ना भाई, जिस पे बीत रही थी। तो साहबा कौन मोहम्मद सा साहब ने साहबा जो ने? कुरान एक शरीफ तर्जुमा सेकंड, किया। एक आपके सेकंड, मोहम्मद कौन साहब ने सा सिर्फ साहबा तर्जुमा ने? किया, एक तफासिर एक साहबा लिखा। एक सेकंड, एक सेकंड। तफसीर एक इब्ने अब्बास को छोड़ करके कौन से साहबा ने तफसीर किया है? इब्ने अब्बास को छोड़ भाई वो, करके हाँ, हो सकता है, मेरे इल्म में साहबा बोल के था, आप जो बोल रहे हो वो अलग है। साहबा ने तफसीर नहीं की है। जी आप इब्ने बोलिए। अब्बास की बात कर रहे हो आप? हाँ, इब्ने अब्बास को छोड़ करके, हाँ, वो हो रजी सकता अल्लाह है ताला अन्हु। जी। तो वो उसी दौर के थे ना भाई, वो थोड़ी 100-200 साल पुराने हैं। हाँ, तो पता नहीं। उनकी तफसीर है बस, और क्या है? अभी उनकी कोई तफसीर दूसरा को छोड़ आदमी, कर हाँ, तो कौन सा जिस तफसीर? पे बीता जो क्या बोलते हैं, उस दौर सनातनी के भाई, जो बड़े थे, वही तो मैं लिखेंगे हाँ, ना भाई। सनातनी भाई, मैं निकलना खैर भाई, चाहता चलो, हूँ बहुत देर हो चुकी क्योंकि भाई। मैं आप बहुत टाइम सबसे, हो गया। अगर कुछ मेरे से गलती हुई तो दिल से माफी चाहता हूँ भाई, किसी को नहीं नहीं, कुछ कोई बुरा दिक्कत भला नहीं है, दिखा और दूं। अच्छी कोई डिस्कशन हुआ दिक्कत आप नहीं। लोगों से। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आते रहिए, करिए। सभी माननीय का बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी, सनातनी भाई, एक्चुअली काफी सनातन भाई, मैं रात हो कह गई रहा है। शुक्रिया हूँ, दिल से मैं जी एक आपका। जी। लास्ट बात आपसे कह के जा रहा लीफ ले हूँ। रहा हूँ भाई मैं। ओके गुरु ओके, ब्रह्मा धन्यवाद सईद गुरु भाई। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा।